आपके दिमाग को कौन कंट्रोल कर रहा है? क्या आप सोच रहे हो कि आप अपनी लाइफ के फैसले खुद लेते हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी सोच तोड़ देगी, क्योंकि डार्क साइकोलॉजी वो तरीका है जिससे लोग आपको बिना बताए कंट्रोल कर लेते हैं। आज हम इस पूरी बुक को ऐसी गहराई से एनालिसिस करने वाले हैं कि वीडियो के बाद कोई भी इंसान आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, डार्क साइकोलॉजी क्या होती है? डार्क साइकोलॉजी वो साइंस है जिसमें समझा जाता है कि इंसान को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है, उसकी सोच, इमोशंस और डिसीजन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। इस चैप्टर में समझ आता है कि हर इंसान मैनिपुलेट कर सकता है और हर इंसान मैनिपुलेट भी हो सकता है। डार्क साइकोलॉजी नेगेटिव नहीं है, ये सिर्फ एक टूल है जिसका इस्तेमाल इंसान अच्छे काम या बुरे काम दोनों में कर सकता है। सिंपल लैंग्वेज में डार्क साइकोलॉजी दिमाग के हिडन बटन ढूंढना। चैप्टर नंबर 2, मैनिपुलेशन वर्सेस इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस पॉजिटिव होता है, मैनिपुलेशन हिडन इंटेंशन के साथ होता है। इस अध्याय में बताया गया है कि मैनिपुलेटर हमेशा आपकी कमजोरी ढूंढते हैं, आपकी इमोशंस पर खेलते हैं और फिर आपको वो काम कराते हैं जो उन्हें चाहिए। मैनिपुलेटर के कॉमन स्टेप: पहला स्टेप ट्रस्ट बढ़ाना, दूसरा आपकी जरूरतें समझना, तीसरा इमोशनल ट्रिगर पकड़ना, चौथा डिसीजन कंट्रोल करना, पांचवा आपको गिल्ट फील कराना। चैप्टर नंबर 3, द साइकोलॉजी बिहाइंड कंट्रोल। इस चैप्टर में बताया गया है कि दिमाग में 3 चीजें होती है जिन्हें हिट करके कोई भी इंसान आपको कंट्रोल कर सकता है। पहला फियर मतलब डर, दूसरा डिजायर इच्छा, तीसरा कंफ्यूजन। मैनिपुलेटर इन तीनों का इस्तेमाल करता है। एग्जाम्पल, अगर उसे आपसे काम करवाना है तो वो आपको लॉस का डर दिखाएगा। अगर उसे पैसा निकलवाना है तो वो डिजायर ट्रिगर करेगा। अगर आप डाउट में हो वो जल्दी डिसीजन करवाएगा। चैप्टर नंबर 4, इमोशनल मैनिपुलेशन के हिडन टेक्निक्स। पहली, गैस लाइटिंग, आपको यकीन दिलाना कि आप गलत है, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ये सब तुम्हारे दिमाग में है। दूसरा, गिल्ट ट्रैपिंग, आपको गिल्ट फील करवाना ताकि आप हाँ कर दो। तीसरा, साइलेंट ट्रीटमेंट, बात ना करके कंट्रोल करना। चौथा, लव बॉम्बिंग, शुरू में एक्स्ट्रा प्यार देना, बाद में कंट्रोल करना। पांचवा, फियर प्लस रिवॉर्ड कॉम्बो, डर भी दिखाना और उम्मीद भी देना। छठा, प्लेइंग विक्टिम, खुद को बेचारा दिखाकर आपका फायदा उठाना। सातवां, कंफ्यूजन टेक्निक, इतनी बातें कि आप समझ ही ना पाए और डिसीजन वो डिसाइड करे। आठवां, इमोशनल हुकिंग, आपकी पल पल की इमोशंस ट्रैक करना। नाइन्थ, माइक्रो कमिटमेंट्स, छोटी हाँ लेकर बड़ी हाँ निकलवाना। 10वां, सोशल प्रेशर, सब ऐसा करते हैं तुम क्यों नहीं करते। चैप्टर नंबर 5, NLP सीक्रेट। NLP वो तकनीक है जिसमें भाषा, गेस्टर्स, टोन से इंसान के दिमाग में आइडिया डाला जाता है। कॉमन NLP ट्रिक्स: एंकरिंग, किसी इमोशन को किसी साउंड, वर्ड या गेस्टर से जोड़ देना। मिररिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉपी करके ट्रस्ट बनाना। एम्बेडेड कमांडेड,
बातों में हिडन ऑर्डर डाल देना। प्राइमिंग, पहले आपका मूड सेट करना, फिर डिसीजन लेना। चैप्टर नंबर 6, माइंड कंट्रोल, ब्रेन वॉशिंग। माइंड कंट्रोल अचानक नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप होता है। पहला, इमोशनल वीकनेस ढूंढना। दूसरा, आइसोलेशन, आपको दूसरों से दूर करना। तीसरा, रेपिटेशंस, वही बात बार 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 बोलना। चौथा, रिवॉर्ड पनिशमेंट साइकिल। पांचवा, आइडेंटिटी ब्रेकिंग। छठा, नई आइडेंटिटी देना। ये चैप्टर समझाता है कि ब्रेन वॉशिंग हमेशा धीरे धीरे होती है और पीड़ित को पता भी नहीं चलता। चैप्टर 7, साइन दैट यू आर बीइंग मैनिपुलेटेड। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें बताया गया है कि अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आप मैनिपुलेट हो रहे हो। हमेशा खुद को रॉन्ग फील करना, वही इंसान आपकी इमोशंस कंट्रोल करे। एनर्जीज ड्रेन होना, अपनी सोच खोना, बिना कारण गिल्ट महसूस करना, डिसीजन उसकी वजह से बदल जाना, उसकी प्रेजेंस में नर्वस फील करना। चैप्टर नंबर 8, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मैनिपुलेटर। यहाँ सॉल्यूशन आता है। पहला, क्लियर बाउंड्रीज सेट करना। दूसरा, नो बोलना सीखना। तीसरा, इमोशनल रिएक्शन कंट्रोल में रखना। चौथा, लोगों के वर्ड्स नहीं एक्शंस ऑब्जर्व करना। पांचवा, डिस्टेंस क्रिएट करना। छठा, सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करना। सातवां, माइंड को प्रोग्रामिंग करना जिससे अफर्मेशन। आठवां, अपनी सोच मजबूत करना। इन टेक्निक से आप मैनिपुलेट होने से बच सकते हैं। चैप्टर नंबर 9, हाउ टू रीड पीपल, एनालाइज पीपल, डीप ऑब्जर्वेशन स्टेप। पहला, आई मूवमेंट। दूसरा, टोन चेंजेस, माइक्रो एक्सप्रेशंस, इनकंसिस्टेंसी, बॉडी पोस्चर, स्पीड ऑफ टॉकिंग, नर्वस हैबिट। यही वो चीजें हैं जिससे आप किसी का हिडन इंटेंशन पकड़ सकते हो। चैप्टर नंबर 10, डार्क साइकोलॉजी इन डेली लाइफ। आप रोजमर्रा में मैनिपुलेशन कहाँ कहाँ देखते हो? पहला, एड्स। दूसरा, सेल्स। तीसरा, रिलेशनशिप। चौथा, सोशल मीडिया। पांचवा, पॉलिटिक्स। छठा, फ्रेंड सर्कल। बुक में बताया गया है कि लाइफ में स्मार्ट रहने के लिए यह ज्ञान बहुत जरूरी है। चैप्टर नंबर 11, द पावर ऑफ अवेयरनेस। लास्ट चैप्टर में मैसेज है, यदि आपको मैनिपुलेशन की साइकोलॉजी पता है तो कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, बल्कि आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी डार्क साइकोलॉजी की बुक समरी जो मैंने हिंदी भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको यह बुक समरी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।